अपने हाथों को उठाएंगे जहाँ कहीं भी आप बैठे हो, अपने हाथों को उठाइए और परमेश्वर बोले, परमेश्वर आज का वचन जो मैं सुनने जा रहा हूँ, आज का वचन जो मैं सुनने जा रही हूँ, 100 गुना फल मेरे जीवन में लेके आए। परमेश्वर मेरी प्रार्थना है खुदावंद आज के वचन से तेरे लोग ब्लेस्ड होंगे। आज के वचन के थ्रू लोगों का जीवन बदला जाएगा। शैतान की हर एक युक्ति, अंधकार की हर एक शक्ति, उसकी हर एक योजना यीशु मसीह के नाम से मैं बांधती हूँ इसी टाइम। तेरे फायर को मैं लोगों के घरों में भेजती हूँ इसी टाइम। तेरे फायर को, तेरी आग को मैं भेजती हूँ इसी टाइम। इस वचन के द्वारा आज उनका जीवन बदल जाए। आज के वचन के द्वारा उनके सोच विचार में एक नई ट्रांसफॉर्मेशन आए। आज रिन्यूअल हो पिता परमेश्वर उनके सोच विचारों में। थैंक यू फादर। खुदावन धन्यवाद करते हैं इस वचन को मैं तेरे सामने लेके आती हूँ पिता परमेश्वर। धन्यवाद यीशु, तेरे सामर्थी नाम से प्रार्थना को मांगती हूँ। आमीन आमीन आमीन। थैंक यू वर्शिप टीम। आइए वर्शिप टीम के लिए जोरदार तालियां बजाएंगे। एक बार फिर मैं आप सबको स्वागत करना चाहती हूँ प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। और कितने लोग आज बाइबल लेके आए हैं? लेके आए हैं पेन पेपर। ऑनलाइन जितने लोग मुझे देख रहे हैं, अपने बाइबल्स को अपने साथ रखिए, अपने पेन को, अपने नोट पैड्स को अपने साथ रखिए। और नोट्स, आज आपके नोट्स का फोटो लिया जाएगा। तो नोट्स बनाइए अच्छे हैंडराइटिंग में, जैसे टीचर स्कूल में बोलती है ना, अच्छे हैंडराइटिंग में लिखना। आज टीचर आपको बोल रहा है अच्छे हैंडराइटिंग में लिखना, क्योंकि आपके नोट्स को मार्क्स मिलेगा। और ऑनलाइन अगर आप अपने नोट्स को बना के फोटो खींच के आप नंबर्स पे भेज सकते हैं, जो लास्ट में डिस्प्ले किया जाएगा, या कमेंट सेक्शन में जो नंबर्स डिस्प्ले किए जा रहे हैं उस नंबर्स पे आप भेज सकते हैं हमें, और हम उसे अपलोड करेंगे और लोग भी आपके नोट्स को पढ़ सकते हैं कि आज आपने क्या सीखा। आज मैं आपको एक इंसिडेंस बताऊंगी जो 2-3 दिन पहले मेरे जीवन में हुआ। और उस इंसिडेंस से परमेश्वर ने मुझे एक चीज सिखाया। मेरे घर में जो मेड काम करती है वो ऑलमोस्ट 1 साल से मेरे घर में काम कर रही है। और जो मेड, वो हमारे सोसाइटी में आई, लेबर का काम करती थी। जैसे सोसाइटीज़ में जब घर बनते हैं तो लेबर आता है और लेबर का काम करते हैं, तो वो लेबर के काम के लिए हमारे सोसाइटी में आई थी। और एक दिन नीचे बैठी हुई थी और मुझे ऊपर देख के बोलती है कि दीदी मुझे काम पे रख लो, मुझे काम की ज़रूरत है, मेरे पास पैसे नहीं हैं। मैंने उसको बोला कि आजा बेटा काम कर लेंगे। मैंने उससे बात की, काम पे रखा, काम करना शुरू किया। 1 साल हो गया और 2 हफ्ते पहले उसको कहीं और जॉब मिली जहाँ पे उसको डबल सैलरी मिलने लग गई। फिर उसने मेरे को नखरे दिखाने शुरू कर दिए कि दीदी मैं ना अब आपका काम नहीं कर सकूंगी, ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है। एक एक्सक्यूज़ रोज़ आती थी, एक नया एक्सक्यूज़ दे के। तो मैंने उसको बीच में बोला कि बेटा तुझे ये सोचना चाहिए था कि तू कहाँ थी, कहाँ से तेरे को उठाया, तेरे पास खाने के लिए पैसा नहीं था, तू हमारे घर में आई लॉकडाउन में, हमने पूरी सैलरी दी, राशन, तेरे पास खाने के लिए राशन नहीं था, हमने राशन प्रोवाइड किया, सब्जियां प्रोवाइड की, और आज तू बोल रही है कि मैं काम नहीं करना चाहती हूँ और तू एक्सक्यूजेस मुझे दे रही है। मैंने बोला कोई बात नहीं, मत करना। इतना कह के मैंने छोड़ दिया। परमेश्वर ने मुझे एक चीज़ याद दिलाया कि हम परमेश्वर के साथ भी अक्सर यही करते हैं। हम जब कलीसिया में आते हैं, हमें हीलिंग की ज़रूरत होती है, चंगाई की ज़रूरत होती है, हमारे जीवन में प्रॉब्लम्स होते हैं, हम परमेश्वर के भवन में आते हैं, परमेश्वर के सामने आते हैं, हम रोते हैं। और परमेश्वर जब अपने ब्लेसिंग्स को रिलीज़ करना शुरू करता है तो हम फिर उसको ग्रांटेड में ले लेते हैं। फिर हमारी आंखें उससे हटकर कलीसिया में क्या प्रॉब्लम है, विश्वासियों के बीच में ऐसी प्रॉब्लम क्यों है, उन सब पे हमारी नज़र जाने लग जाती है। हम एक्सक्यूजेस, हम फॉल्ट्स, हम दूसरों में बुराई को ढूंढने लगते हैं। हम ये नहीं सोचते कि परमेश्वर ने हमें उठाया। हमारी नज़र यीशु मसीह से हटके बाकी चीज़ों में हमारी नज़र चली जाती है। परमेश्वर ने एक छोटे से इंसिडेंट से परमेश्वर ने मुझे ये चीज़ बताई और आज मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ। और बाय द वे मेड ने छोड़ा नहीं, उसने बोला मेरे पैसे बढ़ा दो। मैंने बोला पैसे नहीं बढ़ा सकती क्योंकि लॉकडाउन में वैसे ही लोगों के पैसे कम हो रहे हैं, तू पैसे बढ़ाने की। फिर ठीक हो गई और वापस आ गई। परमेश्वर भी हमारे साथ ऐसे ही करता है।
जब हम परमेश्वर बोलते हैं परमेश्वर दे 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 दे, क्यों नहीं कर रहा ये वो, हम एक्सक्यूजेस देते हैं, फिर रोप पिट के फिर हम परमेश्वर के पास ही वापस आ जाते हैं। तो ऐसे ट्रेनिंग प्रोसेस से मत जाइएगा जहां पे आपकी सैलरी कम हो के फिर आप परमेश्वर के पास आओ। इन सीजन एंड आउट ऑफ सीजन हमेशा परमेश्वर की सेवा करो, उससे प्रेम रखो और उसके वचनों के अनुसार चलो। आज मैं आपके लिए एक छोटा सा गिफ्ट लेके आई हूं। सिस्टर शुभांगी दीजिए, एक छोटा सा गिफ्ट है आप लोगों के लिए। सोच रहे हैं अरे ये क्या हो गया, सॉरी ऑनलाइन जितने लोग देख रहे हैं मैं आपको नहीं दे पाऊंगी, बट ये गिफ्ट जब आप देखेंगे, आपके घर में भी ये है तो उसके सामने जाके खड़े हो जाइएगा। हम बच्चों को नहीं देंगे, बड़े। मैं चाहती हूं जब ये आपके पास आएगा आप इसको खोलिए और क्या हम ऑनलाइन में दिखा सकते हैं कि क्या गिफ्ट है? एक कोई भी एक उठा के दिखा दो ऑनलाइन में। क्या कहते हैं इसे, कोई चिल्ला के बता सकता है? मिरर, आईना। ऑनलाइन आपके घर में आईना होगा, फोन लेके जाइए, अपने आईने के सामने खड़े हो जाइए। हम सबको अच्छा लगता है ना आईने के सामने खड़े होना। जब हम तैयार होते हैं सुबह उठते ही हम पहले जाके आईने के सामने खड़े होते हैं। हमें अच्छा लगता है, अरे आज मैं कैसे दिख रहा हूँ, कैसे दिख रही हूँ, आज मेरा लिपस्टिक कैसा है, मेरे नेल पेंट कैसा है, आज मेरे कपड़े कैसे हैं, दुपट्टा कैसा है। लड़के सोचते हैं आज मैंने शेव किया, मेरे जो मैंने जेल लगाया सब ठीक है, मेरा बाल सेट है, मेरे कपड़े सेट है, सब कुछ देखना हमें बहुत अच्छा लगता है। एक सर्वे निकला था, उसमें यूएस में एक सर्वे किया गया था। उस सर्वे में उसका सारांश ये निकला था, जो मेन हैं 56 मिनट्स ऑफ द डे वो आईने के सामने स्पेंड करते हैं। कितना? 56 मिनट्स मेन आईने के सामने स्पेंड करते हैं दिन में। और लेडीज आपके लिए खुशखबरी है, इसमें आपने फेल कर दिया मेन को। फीमेल 43 मिनट्स स्पेंड करती है। हम लगता है ना कि फीमेल ही ज्यादा देखती हैं, बट बाय द वे मेन आप लोग ज्यादा देखते हो मिरर पे। जब आप गाड़ी चलाते हो आप शीशे में देखते हो मेरा बाल कैसा है। जब आप घर से शेव करते हो आप मिरर के सामने खड़े होकर शेव करते हो। 15 मिनट 20 मिनट आप शेव करते हो, आप मिरर के सामने खड़े होकर शेव करते हो। आज मैं आपको ये बताना चाहती हूं, आपने देखा आपका आउटवर्ड अपीयरेंस, आप बाहर से कैसे दिखते हो, मेरा कपड़ा कैसा है, मेरे काजल कैसा है, मेरा लिपस्टिक कैसा है, मेरा बाल सेट है नहीं है, लोग क्या करेंगे, मैं जब जाऊंगी कलीसिया में जाऊंगी, मैं ऑफिस में जाऊंगी, स्कूल में जाऊंगी, मार्केट में जाऊंगी, तो लोग मेरे आउटवर्ड की अपीयरेंस को देख के मुझे कैसे देखेंगे। बट जब परमेश्वर आपको देखता है, क्या वो आपका आउटवर्ड अपीयरेंस देखता है या आपका अंदरूनी अपीयरेंस देखता है? अपने पड़ोसी को देख के बोलिए, परमेश्वर आपके अंदर को देखता है। आपके अंदर को, आपके अंदर क्या चल रहा है, परमेश्वर को उससे मतलब है। इसका मतलब ये नहीं कि पास्टर जी आपने बोला आउटवर्ड अपीयरेंस कोई मायने नहीं रखता, तो कल से मैं कलीसिया में सबसे गंदे कपड़े पहन के आऊँगा, मैं ब्रश भी नहीं करूँगा, शेव भी नहीं करूँगा, बाल भी नहीं सेट करूँगा, मैं परफ्यूम भी नहीं लगाऊँगा और सॉक्स को बिना धोए हफ्ते भर चला के हुए मैं आऊँगा। इसका मतलब ये नहीं है। मुझे याद है जब हमने ड्राइववे में कलीसिया को शुरू किया था, बहुत लोग आप नहीं जानते, हमारा कलीसिया मेरे फादर के घर पे जो गाड़ी जहाँ पे पार्क करते हैं वहाँ पे हमने कलीसिया शुरू किया। सुबह हम लोग सब अलग कलीसिया में जाते थे, शाम को आके फिर हम पूरा सेट करते थे, शाम की कलीसिया को अलग सेट करते थे। और मैंने अपनी मदर को एक चीज़ बोला, उस टाइम हम गर्मी में, क्योंकि शेड था, गर्मी था, बारिश में भी हम आराधना करते थे और जनरेटर नहीं था, जब लाइट जाती थी गर्मी में भी हमने आराधना किया, जब बारिश होता था तो गिटार अंदर करके हाथ ताली बजाते हुए भी हमने आराधना किया। उस टाइम मैंने अपनी मदर को एक चीज बोला, आपके जो बेस्ट साड़ीज हैं निकालिए, बेस्ट कपड़े। जब हम चर्च जाएंगे हम अपने बेस्ट कपड़ों में जाएंगे। हम लेडीज क्या करते हैं, अपने बेस्ट साड़ियां, बेस्ट सूट हम रखते हैं, हम शादी में जाएंगे, पार्टी में जाएंगे तो हम तब पहनेंगे। मैं कहती हूँ जब आप चर्च में आते हैं अपना बेस्ट कपड़ा पहन के कलीसिया में आइए, क्योंकि आप परमेश्वर को क्या दिखाते हो,
मैं बेस्ट पहन के तेरे भवन में आया हूं। मैं बेस्ट पहन के, जो भी आपके पास सबसे अच्छा बेस्ट कपड़ा हो सकता है, एक ही होगा आपके पास, वही पहन के आप हर संडे आइए। परमेश्वर बोले, परमेश्वर ये मेरा बेस्ट, मैं बेस्ट को तेरे सामने लेके आता हूं। जब हम दशांश को देते हैं तो क्या करते हैं? हम अपने बेस्ट को देते हैं परमेश्वर को। 10वां हिस्सा मतलब जो हमारा बेस्ट पोर्शन है, सारा बचा बुचा नहीं, परंतु जो बेस्ट पोर्शन है हम परमेश्वर के भवन में लेके आते हैं। वैसे ही जो बेस्ट ड्रेसेस आपने शादियों के लिए रखे होंगे, सोचा होगा मैं अपने बच्चे को, लेडीज रखती है ना अपने बच्चे को, पोतों को, पर पोते के लिए भी रखते हैं, बेस्ट कपड़े, बेस्ट ऑर्नामेंट्स, बेस्ट ज्वेलरी पहन के कलीसिया में आइए, क्योंकि आप परमेश्वर को दिखा रहे हो कि परमेश्वर मैं बेस्ट पहन के तेरे सामने आया हूं। आमेन। तो बेस्ट पहन के क्या आएंगे? देख लिया आपने, अपने चेहरों को देख लिया उसमें। अब अपने चेहरों को देखते हुए बोलिए, परमेश्वर मेरे अंदर देखता है, बाहर नहीं, मेरे अंदर देखता है। देख के बोलिए, उठाइए। आप जब भी मिरर देखेंगे, देख के बोलिएगा, परमेश्वर मेरे अंदर देखता है, परमेश्वर मेरे अंदर देखता है। आज मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूं। आज कितने लोगों ने बाइबल पढ़ा? सच सच बताना। एक चैप्टर, कितने लोगों ने एक चैप्टर पूरा पढ़ा आज? आप देख सकते हैं हाथ कम है। क्यों? क्योंकि अगर मैं आज पूछूं कितने लोग मिरर के सामने खड़े हुए, तो सबके हाथ ऊपर होंगे। बट जब मैंने पूछा आज कितने लोगों ने वचन पढ़ा, तो 10% लोगों ने भी आज एक चैप्टर नहीं पढ़ा। एक चैप्टर। परमेश्वर क्या देखता है? हमारे अंदर। जब वचन हमारे अंदर जाता है, हम वचन के ऊपर जीने की कोशिश करते हैं। हमें पता चलता है कि हमें कैसे जीना है। जब वचन अंदर जाता है, वचन रेवलेशन को रिलीज करता है, नए प्रकाशन को हमारे जीवन में देता है। इसलिए जब कल आप घर से निकलेंगे, जब आईने के सामने खड़े होंगे, आज आपने पूछना कि मैंने कौन सा वचन पढ़ा। आपने कपड़ा पहना, आपने मेकअप किया, आप पूरी तैयारी के साथ गए, पर यह क्वेश्चन जरूर पूछना, आज मैंने क्या पढ़ा वचन में से, बाइबल में से क्या पढ़ा। कम से कम एक चैप्टर। सुबह उठिए, रात को पढ़िए, जब भी आपको पढ़ना है, पढ़ के आप अपने घर से बाहर निकलिए। आज मैं आपके साथ जो वचन शेयर करना चाहती हूं, आर यू ब्लेमलेस? अपने पड़ोसी को देख के बोलिए, आर यू ब्लेमलेस? आर यू ब्लेमलेस? ब्लेमलेस का मतलब निर्दोष। क्या आप निर्दोष हो? क्या आप निर्दोष हो? क्योंकि परमेश्वर क्या देखता है आपके अंदर। परमेश्वर जब आपको देखता है, परमेश्वर देखता है क्या ये निर्दोष है। और जब शैतान भी आपको देखता है, वो क्या देखता है? क्या आप निर्दोष हो। पहला थिस्सलुनीका 3:13। मैं इंग्लिश में पढ़ूंगी क्योंकि इंग्लिश में बहुत अच्छी तरह लिखा है। 1 Thessalonians 3:13, He may establish your hearts blameless in holiness before our God and Father at the coming of our Lord Jesus Christ with all his saints। यहाँ पे पौलुस जो थेसलोनिका के चर्च को बताता है कि कलीसिया तुम्हें होलीनेस में, राइचियसनेस में और ब्लेमलेस होके चलना है। 3 वर्ड पौलुस ने कलीसिया को बताया। क्या? पहला होलीनेस, राइचियसनेस और ब्लेमलेस। होलीनेस, हम सोचते हैं कि सब वर्ड एक ही है, होलीनेस सेम है, राइचियस सेम है और ब्लेमलेस सेम है। होलीनेस का मतलब है पवित्रताई। होलीनेस का मतलब पवित्रताई। परमेश्वर ने आपको अलग किया, यू आर सेट अपार्ट। परमेश्वर ने आपको अलग किया। राइचियसनेस का मतलब है धार्मिकता। जब हम परमेश्वर को, उसके लहू को अपने जीवन में बुलाते हैं, हम बोलते हैं हम धार्मिक हो गए। जब उसके वचनों के अनुसार चलते हैं, हम धार्मिकता में चलते हैं। और ब्लेमलेस होता है निर्दोष होना। निर्दोष होना। तो पौलुस थिस्सलुनीका की चर्च को क्या बता रहा है? ब्लेमलेस, होलीनेस और राइचियसनेस। पवित्रताई में, धार्मिकता में और निर्दोष होके आपने चलना है। जब ये निर्दोष वर्ड कब सुनते हैं हम ज्यादातर? जब कोर्ट केस चलता है, पुलिस केस चलता है, हम तब सुनते हैं कि ये व्यक्ति निर्दोष है, ये व्यक्ति ने कोई गुनाह नहीं किया।
निर्दोष का मतलब क्या है? कि हम साफ हैं, हमने कोई पाप नहीं किया, हम ब्लेमलेस है, हम अपराइट खरे निकले हम। तो कोर्ट जब कोई केस जब फाइल होता है तो जो जज है या पुलिस ऑफिसर्स हैं, ये नहीं देखते कि व्यक्ति धार्मिक है या पवित्र है, वो ये देखते हैं क्या ये व्यक्ति निर्दोष है या नहीं। अगर आप किसी पुलिस केस में फंसे हो या कोर्ट केस आपको कोई चला हो या जब आपका बैग घुमा हो, आपने जाके एफआईआर लॉन्च किया हो, तब वो ये नहीं पूछता भाई आप धार्मिक हो? पूछते हैं कभी आप धार्मिक हो, आप पवित्र हो? ये पूछते हैं? या ये पूछते हैं भाई आप कहाँ थे? वो ऐसे क्वेश्चंस पूछेंगे ये जानने के लिए कि आप निर्दोष हो, उस केस में आपका कोई हाथ नहीं है। जब शैतान भी हमें देखता है, वो हमारे ऊपर क्या देखता है? एक्यूजर्स को देखता है, क्या ये निर्दोष है या नहीं। अब आप बोलोगे पास्टर जी आप क्यों शैतान के बारे में बार बार बोलते हो? क्यों हम शैतान को दोषी ठहराते हैं? कई बार हम ये वर्ड भी यूज करते हैं, हम क्यों दोषी ठहराते हैं? हमारे कामों के वजह से भी हो सकता है। आज मैं आपको बताना चाहती हूं, क्या हम सब एक स्पिरिचुअल फाइट में हैं? एक युद्ध में है हमारा युद्ध किसके साथ है? लहू और मांस से नहीं, परंतु शैतान की उन युक्तियों से है। रेवलेशन प्रकाशित वाक्य 12:10-11। शैतान का दूसरा नाम क्या है? फादर ऑफ लाइज, एक्यूजर ऑफ आवर ब्रेदरन। एक्यूजर ऑफ आवर ब्रेदरन मतलब वो परमेश्वर के सामने जाता है, दिन और रात आपको एक्यूज करता है। शैतान क्या करता है? वो एक्यूज करता है। पास्टर जी कहां लिखा है शैतान जाके एक्यूज करता है? आइए पढ़ेंगे प्रकाशित वाक्य 12:10-11। For the accuser of our brethren and sisters who accuses them before our God day and night has been hurled down. They trumped over him by the blood of the Lamb and by the blood of their testimony. They did not love their lives so much as they shrunk. हिंदी में लिखा है, फिर मैंने स्वर से यह बड़ा शब्द आते हुए सुना, अब हमारे परमेश्वर का उद्धार और सामर्थ और राज्य और उसके मसीह का अधिकार प्रकट हुआ है, क्योंकि हमारे भाइयों पर दोष लगाने वाला जो रात दिन हमारे परमेश्वर के सामने उन पर दोष लगाया करता है, गिरा दिया गया है। वो गिरा दिया गया है और वो नीचे आके क्या करता है? आपको एक्यूज करता है। आपका और मेरा काम है कि हम निर्दोष हैं ये साबित करना। वो कैसे साबित करेंगे? जब शैतान आके देखेगा, आपके ऊपर ऐसी कोई बात नहीं होनी चाहिए कि जहां पे शैतान आपको एक्यूज कर पाए। ऐसी कोई चीज नहीं, ऐसा कोई स्वभाव नहीं, ऐसी कोई गंदी आदत नहीं कि शैतान आपके एक्यूज कर पाए। पास्टर, मैं हर संडे चर्च आता हूं। जब इनविटेशन आता है मेरे पास मोबाइल पे, व्हाट्सएप पे कि वेलकम इनविटेशन फॉर संडे सर्विस, वेडनेसडे सर्विस, मैं हर संडे हर वेडनेसडे चर्च आता हूं। जैसे ही दशांश का ऑफरिंग की बात होती है, मैं दशांश ऑफरिंग को रिलीज करता हूं। जैसे ही आप बोलते हो कि वॉलंटियरिंग करना है, मैं पहला बंदा होता हूं, मैं पहली बंदी होती हूं, आके मैं वॉलंटियर करता हूं। वर्शिप टीम में मैं सबसे अच्छा गाता हूं, मैं सबसे अच्छा बजाता हूं। क्या आप निर्दोष हो? आपका चर्च आना का मतलब ये नहीं कि आप निर्दोष हो। आपके टाइट देने का मतलब ये नहीं कि आप निर्दोष हो। आपका वॉलंटियरिंग करना है, इसका मतलब ये नहीं कि आप निर्दोष हो। ऊंचे स्वर में गाना गाना, इसका मतलब ये नहीं कि आप निर्दोष हो। जीसस किचन में सुबह से लेकर रात तक आप मेहनत कर सकते हो, इसका मतलब ये नहीं कि आप निर्दोष हो। निर्दोष, आपको पता है कि आप निर्दोष हो या नहीं, क्योंकि आपकी मन की बात आप खुद जानते हो। मैंने देखा है मसीहों को कलीसिया में संडे को हाथ उठाते हुए हालेलुया प्रेज द लॉर्ड। आज सबसे ज्यादा मस्सा मेरे ऊपर उंडेला गया। उसके बाद मंडे जॉब पे जाएंगे,
जॉब पे जाएंगे, 9:30 का जॉब, 10 बजे जाएंगे, उसके बाद अटेंडेंस साइन होता है, 9:30 बजे मैं ऑफिस आया। क्या आप निर्दोष हो? हम बोलेंगे पास्टर जी आप जो बोलेंगे मैं करूंगा, सेवकाई सब कुछ करूंगा, फिर उसके बाद टाटा बाय बाय, मैंने कुछ नहीं करना। बच्चे जितने आजकल ऑनलाइन स्टडी चल रहा है ना, बच्चे जितने ऑनलाइन एग्जाम्स दे रहे हैं, साथ में अपना टेक्स्ट बुक रखते हैं, नोटबुक रखते हैं। टीचर बोलेगी अरे अपना कैमरा थोड़ा सा ठीक करो, देखो मेरे को दिखाई नहीं दे रहा, और साथ में रखा है बुक और नोटबुक। टीचर को नहीं पता चल रहा आप साइड पे देख के लिख रहे हो, बट किसको पता है? और भी किसी को पता है। किसको? शैतान को पता है कि आप निर्दोष नहीं हो। जितने बच्चे मेरी आवाज को सुन रहे हैं, ऑनलाइन चीटिंग करते हुए आप 100% मार्क्स भी लेके आ सकते हो, परंतु परमेश्वर के सामने आप निर्दोष नहीं हो। और शैतान आपके उसी एक इश्यू को लेके आपको परमेश्वर के सामने लेके जाएगा, बोलेगा देख तेरा बेटा निर्दोष नहीं है, तेरी बेटी निर्दोष नहीं है। आप पेरेंट्स को बता सकते हो, आप पेरेंट्स को, टीचर्स को, सबको बेवकूफ बना सकते हो, पर क्या आप परमेश्वर को बेवकूफ बना सकते हो? क्या आप शैतान को बोल सकते हो कि भाई मेरे ऊपर कोई भी दाग नहीं है, मैं ब्लेमलेस हूं, मैं निर्दोष हूं? आमेन। उसके बाद कुछ लेडीज, जैसे मैं अपनी सोसाइटी में देखती हूं, शाम होते ही लेडीज कुर्सियां डाल के नीचे आ जाती हैं। सोसाइटी में हर जगह ऐसे ही होता है, लेडीज बाहर आके बैठ जाती हैं। फिर बातें क्या होती हैं? इधर की बात, उधर की बात, आज इसके घर में क्या हुआ, उसके घर में क्या हुआ। हम क्या करते हैं? गॉसिपिंग टीम में आ जाते हैं। फिर हम गॉसिप करने लग जाते हैं। फिर हम बोलते हैं कि परमेश्वर मैं निर्दोष हूं। परमेश्वर ने खुद बोला भाई गॉसिप तो तेरे को करना नहीं है, फिर तू कैसे निर्दोष हो सकता है? शैतान बोलेगा देख तूने जो बेटा भेजा है, तू अपने बेटी पे जो इतना घमंड करता है, घमंड करती है, ये तो गॉसिपर है। क्या आप बोल सकते हो कि मैं निर्दोष हूं? अपने पड़ोसी को देख के बोलिए निर्दोष रहना। हम चर्च आते हैं, चर्च में हम सीखते हैं कि भाई गंदी आदतें नहीं करना, और हम जैसे ही चर्च से बाहर निकलते हैं अपने दोस्त से बोलते हैं यार एक सिगरेट तो दे दे, थोड़ा सा बियर पी लेंगे तो क्या हो जाएगा। हमें रिलेटिव्स को भी ध्यान देना पड़ता है ना। हमारे भाई बंधु है जिसके साथ हमने बैठ के पिया था, उनको बुरा लगेगा अगर आज मैंने पिया नहीं, या वो जो त्योहार मनाते हैं हम नहीं मनाएंगे तो उनको बुरा लग जाएगा। अरे भैया उनको क्यों बुरा लगेगा? तुमने परमेश्वर को प्लीज करना है या लोगों को प्लीज करना है? किसके लिए आए हो तुम? परमेश्वर को प्लीज करने या लोगों को प्लीज करने, अपने भाई बंधु को प्लीज करने? आज बोलिए परमेश्वर मैं तुझे प्लीज करना चाहता हूं, अपनी आदतों में, अपने व्यवहार में, अपने चाल चलन में मैं तुझे प्लीज करना चाहता हूं, मैं लोगों को नहीं प्लीज करना चाहता। उसके बाद हम जाते हैं ऑफिस में, ऑफिस का स्टेपलर अपने बैग में, ऑफिस का पेपर अपने बैग में, स्कूल में स्टेशनरी दिया जाता है, और बहुत सारी टीचर्स को मैंने देखा है जो बच्चों को देना चाहिए वो अपने बैग में डाल के घर ले आती हैं। आपने देखा है? जानते हो आप? सिस्टर शाइनी आप तो स्कूल में काम करते हो, आपने बहुतों को देखा होगा ऐसे। स्कूल में देना होता है, बच्चों को देना होता है, और टीचर अपने बैग में डाल के आ जाते हैं। फिर हम बोलते हैं कि हम निर्दोष हैं। फिर हम बोलते हैं कि पास्टर जी हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर क्यों नहीं मिल रहा? भाई अपने आप को तो जांचो, क्या आप निर्दोष हो? परमेश्वर का ब्लेसिंग लेने के लिए आपको प्रूव करना पड़ेगा कि आप निर्दोष हो। शैतान जब आपके सामने खड़ा होगा, परमेश्वर के सामने आपके रिपोर्टों को लेके जाएगा, अपने एविडेंसेस को लेके जाएगा। क्या आप बोल सकते हो कि मैं निर्दोष हूं? क्या आपके रिपोर्ट्स, आपके एविडेंस, आपके रिपोर्ट्स जो आपके पास है वो प्रूव करेगा कि आप इनोसेंट हो, आप खरे निकले, आप ब्लेमलेस हो? क्या वो प्रूव करेगा? करेगा प्रूफ? आज बहुत सारे लोग सोच रहे हैं, वो डेयरी मिल्क का ऐड है ना, लड्डू वाला, टिंग एक लड्डू यहां आया, फिर टिंग एक और लड्डू यहां आया। आज आपके लड्डू निकल रहे हैं। आज आपको पता चल रहा होगा अच्छा ये काम मैंने किया, इसका मतलब मैं परमेश्वर के सामने निर्दोष नहीं हूं, और शैतान के सामने मैंने उसको ऑलरेडी
एक मौका दे दिया है ये साबित करने के लिए। वो शैतान जब यीशु मसीह के सामने जाएगा, उसके पास प्रूफ होगा, उसके साथ एविडेंस होगा, वो पूरे फोटोज के साथ अटैच करके, अरे इसने व्यभिचार किया जब घर में सब सो रहे थे, वाइफ सो रही थी और ये बैठ के पोर्नोग्राफी देख रहा था, ये लड़कियों के साथ चैटिंग कर रहा था। पास्टर ने बोला चैटिंग नहीं करना, बट ये तो रात को लड़की के साथ चैटिंग कर रहा था। चोरी नहीं करना, बट मैंने तो चोरी किया। वो शैतान लेके जाएगा आपके एविडेंस को फाइल करने के लिए। आपके पास्टर 24 आवर्स आपको नहीं देख रहे, आपके बॉस 24 आवर्स आपको नहीं देख रहे, आपके माता पिता 24 आवर्स आपको नहीं देख रहे, परंतु दो लोग आपको 24 आवर्स ऑब्जर्व कर रहे हैं। कौन? प्रभु और शैतान। जब हमारा फाइल जाएगा, हम फाइल लेके जाते हैं ना, जैसे हमारे ऑफिस में मंथ एंड में सबको फाइल सबमिट करना होता है, रिपोर्ट, मंथली रिपोर्ट। कितने लोगों के ऑफिस में ऐसा होता है? बॉबी ब्रदर के ऑफिस में, हाँ जी, फाइल सबमिट करना होता है कि आपने पूरा महीना क्या किया, फिर एनालाइज किया जाता है। वैसे ही आपका रिपोर्ट शैतान लेके जाता है यीशु मसीह के पास। यीशु मसीह देख ले, जैसे अय्यूब का भी रिपोर्ट गया था ना, परंतु शैतान परमेश्वर ने क्या बोला? तू परख के देख ले, ये खरा निकलेगा। क्यों? परमेश्वर को कॉन्फिडेंस था अय्यूब के ऊपर। क्या परमेश्वर को आज कॉन्फिडेंस है आपके ऊपर? क्या परमेश्वर को कॉन्फिडेंस है शुभांगी सिस्टर के ऊपर? क्या परमेश्वर को कॉन्फिडेंस है ब्रदर करण के ऊपर? क्या परमेश्वर को कॉन्फिडेंस है अश्विन ब्रदर के ऊपर? क्या परमेश्वर को कॉन्फिडेंस है आदि के ऊपर? क्या परमेश्वर को कॉन्फिडेंस है भाई प्रमोद के ऊपर? क्या परमेश्वर को कॉन्फिडेंस है? अपना नाम लेके बोलिए, क्या परमेश्वर मेरे ऊपर कॉन्फिडेंट हो सकता है? क्या वो बोल सकता है कि ये मेरा बेटा, ये मेरी बेटी, ये निर्दोष है, ब्लेमलेस, ये खरा निकला जैसे अय्यूब खरा निकला? ठीक है पास जी, मैं ना झूठ बोलता हूँ, ना गॉसिपिंग करता हूँ, और ना चोरी करता हूँ, ना व्यभिचार करता हूँ, ना पोर्नोग्राफी करता हूँ, ना चैटिंग करता हूँ, मैं कुछ नहीं करता। बस दो काम करता हूँ। कलीसिया में जाके मुझे अपना नाम चाहिए। मैंने कीबोर्ड दिया तो मेरा नाम लगना चाहिए उस कीबोर्ड के ऊपर, डोनेटेड बाय। पंखे के ऊपर मेरा नाम लिखा होना चाहिए, डोनेटेड बाय। हमें नाम चाहिए, हम जहां जाएंगे हमें नाम चाहिए, हमें रिस्पेक्ट मिलना चाहिए। नाम के चक्कर में हमारे अंदर इतना घमंड आ जाता है, फिर हम खत्म हो जाते हैं। ईगो, इतना हमारे अंदर ईगो आ जाता है कि हमारा ईगो हमें खत्म कर देता है। शैतान को पता है, अच्छा इसमें घमंड है, इसके घमंड को लेके मैं जाऊंगा, एक्यूज करूंगा इसके घमंड को, इसके घमंड को। क्या करेगा शैतान आपके घमंड को लेके? वो यूज करेगा। और जैसे मैंने बोला, हम जब मसीह जीवन में आते हैं, हमारा पहला फोकस क्या होता है? हमें ब्लेसिंग चाहिए, हीलिंग चाहिए, चंगाई चाहिए, हमारे बच्चों के जीवन में सेट होना चाहिए, शादी होनी चाहिए। उसके बाद हमारी नज़र बाकी चीज़ों में चली जाती है। जब ब्लेसिंग, चंगाई, फाइनेंस में कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई इश्यू नहीं, फिर हमारी नज़र जाती है, अच्छा चर्च में पॉलिटिक्स चलता है, हर बार शुभांगी सिस्टर क्यों ऑफरिंग लेती है? वर्शिप टीम मैं नहीं बोलूंगी। मैंने सुना, एक हमारे पास्टर फ्रेंड है, उन्होंने हमें बताया, उनके जो वर्शिप टीम बहुत साल पहले, 3 साल पहले उन्होंने वर्शिप टीम को बनाया, और टीम में 2-3 सदस्य ऐसे थे, बोलते वो तभी गाते थे जब कैमरा के सामने होते थे, जब कैमरा नहीं होता तो वो गाते नहीं थे, बजाते भी नहीं थे। उन्होंने बोला, मैंने टीम को बोला, बाय टाटा, तुम वहीं खड़े होके आराधना करना। हमें क्या चाहिए? हमें कैमरा, फेस, नेम, हमें नेम चाहिए, फेस चाहिए, हमारा बजाना, हमारा गाना, हमारी तालियां, कितने लोगों ने सुना, क्या किया, तालियां कितनी बजी, हमारा नजर वही चला जाता है, तालियों पे, लोगों की शाबाशियों पे। हम ये नहीं देखते कि हमारे आराधना से परमेश्वर प्रसन्न हुआ या नहीं हुआ, हमारे बजाने से परमेश्वर प्रसन्न हुआ या नहीं हुआ।
हमारा नज़र उस पे चला जाता है। फिर हम बोलते हैं कि पास्टर जी मेरे लिए प्रार्थना कर दो, मेरे घर में प्रॉब्लम है। भाई तुम निर्दोष ही नहीं हो। कुछ चीज़ें, कुछ प्रार्थनाओं का उत्तर तभी आएगा जब आप निर्दोष ठहरोगे। मैं दोबारा बोलती हूँ, कुछ प्रार्थनाओं का उत्तर तभी आएगा जब आप निर्दोष होगे, आप ब्लेमलेस होगे। ठीक है पास्टर जी, मेरे अंदर ईगो भी नहीं है, प्राइड भी नहीं है, एक ही प्रॉब्लम है। आज पास्टर जी ने वाइट कुर्ता क्यों पहना? हमेशा वाइट ही पहन के आते हैं, कुछ तो गड़बड़ है। हो सकता है उनके पास एक हो सकता है उनके पास वाइट ही बहुत सारे हों। आपको पता है पास्टर जी का बिजनेस चलता है। गलत बात है ना, बिजनेस और सेवकाई साथ साथ नहीं होनी चाहिए। हम क्या है, मैन ऑफ गॉड के अगेंस्ट बोलने लग जाते हैं, मैन ऑफ गॉड के अगेंस्ट बोलने लग जाते हैं। वचन कहते हैं टच नॉट द अनॉइंटेड, जो अभिषेक व्यक्ति है उसको छूना भी मत। दाऊद को अच्छी तरह पता था कि मैं सॉल को छू नहीं सकता, मैं सॉल को नहीं कुछ कर सकता। दाऊद ने बोला कि मैं अभिषेक के ऊपर हाथ उठा के कैसे निर्दोष रह सकता हूं। और हम जो मैन ऑफ गॉड, जितने भी फेसबुक में जितने भी मैन ऑफ गॉड है, उनके अगेंस्ट गालियां बोलते हैं, अरे ये गलत है, ये इसके ऊपर ये आरोप है, वो आरोप है। भैया तुम्हारा काम नहीं है, मैन ऑफ गॉड को करेक्ट करना तुम्हारा काम नहीं है, वो परमेश्वर करेक्ट करेगा उसको। हम मैन ऑफ गॉड को, विमेन ऑफ गॉड को करेक्ट करने जाते हैं। टच नॉट द अनॉइंटेड, भजन संहिता 105 का 15 कहता है टच नॉट द अनॉइंटेड, उसके अभिषेक को छूना मत, क्योंकि परमेश्वर उसकी रक्षा करता है, परमेश्वर उसकी रक्षा करता है। फिर हम बोलते हैं कि पास्टर जी मेरी प्रार्थनाओं का उत्तर क्यों नहीं मिला? क्योंकि आप पास्टर्स के खिलाफ बोलते हो। आप चर्च में आते हो, बोलते हैं कि अरे प्रेज द लॉर्ड पास्टर, आपके जैसा प्रचार करने वाला कोई पास्टर नहीं है, मेरे स्पिरिचुअल पापा आप ही हो, मेरी मम्मा आप ही हो। उसके बाद पीछे जाके अरे ऑनलाइन आपका जो भी मैन ऑफ गॉड होगा, अब उसका नाम लेते हुए बोलेगा इसको कुछ आता नहीं है, इससे ज्यादा तो मेरा नॉलेज ज्यादा है, बाइबल में से मेरी नॉलेज ज्यादा है, इसने यहां गलती की, इसने वहां गलती की। हम उनकी गलतियों को ढूंढने लग जाते हैं। फिर हम बोलते हैं मेरे ऊपर भी मसा है, मसा है, मसा है। भाई मसा कैसे आएगा जब आप मसा को रिस्पेक्ट नहीं करते हो, आप ऑनर नहीं करते हो, आप आदर नहीं करते हो उस मसा को, फिर मसा कैसे आएगा? पिछले संडे पास्टर ने जब प्रचार किया तो उन्होंने बोला कि हम सब मसा चाहते हैं, परंतु मसा देने वाला हम नहीं चाहते। हम रेस्पेक्ट नहीं करते, जो मसा को कैरी करता है उस वेसल को हम ऑनर नहीं करते, हम आदर नहीं करते। फिर हम बोलते हैं कि परमेश्वर मेरी प्रार्थनाओं को सुनना। दाऊद के पास बहुत अपॉर्चुनिटीज थी, वो सॉल को मार सकता था, परंतु दाऊद जानता था कि वो अपने अभिषेक को छू नहीं सकता। जो परमेश्वर ने जिसको अभिषेक किया हुआ है, मैं उसको छू नहीं सकता। उसने बोला क्या मैं परमेश्वर के अभिषेक को छू के निर्दोष ठहर सकता हूं? क्या आप अपने मैन ऑफ गॉड, अपने पास्टर, अपने स्पिरिचुअल फादर के बारे में गलत बोल के क्या आप निर्दोष ठहर सकते हो? वचन कहता है आप ठहर नहीं सकते, आप निर्दोष नहीं ठहर सकते। जब हमारी मिनिस्ट्री कैसे शुरू हुई, मेरे हस्बैंड जो पास्टर जी, जिस कलीसिया में हम थे वहां पे वो गॉसिप टीम के प्रेसिडेंट थे। हम इसलिए अपने बारे में बताते हैं क्योंकि हमारे एक्सपीरियंस से आप बहुत कुछ सीख सकते हो। हमने कम उम्र में बहुत कुछ चीज़ें परमेश्वर ने हमें सिखाया, उसके बाद परमेश्वर हमें इस वेदी पे लेके आया ताकि हम अपने एक्सपीरियंस को शेयर कर सकें। और हमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है अपने एक्सपीरियंस को शेयर, हमने जो गलतियां की हम खुल के बोलते हैं। तो उस चर्च में गॉसिपिंग मिनिस्ट्री के हेड थे। आज पास्टर का नई गाड़ी आई, आज वो डिनर करने वहाँ जाते हैं, लंच करने यहाँ जाते हैं। उनका मेन काम था पास्टर क्या कर रहे हैं, उनकी फैमिली क्या कर रही है, कलीसिया में कितने पैसे आ रहे हैं, क्या हो रहा है, कहाँ क्या स्पेंड हो रहा है, यहाँ क्यों नहीं हो रहा, यहाँ क्यों हो रहा है, वो सब क्वेश्चन करना उनका काम था। और उनको घमंड था अपने पैसों पे, क्योंकि उस टाइम एमएनसी में काम करते थे, मल्टीनेशनल कंपनी में, अच्छी सैलरी आती थी, इंसेंटिव्स बहुत अच्छे थे। तो घमंड आ गया ना कि भाई मैं कैसे, मैं तो उनके ऊपर हूँ, मेरे टाइट से तो कलीसिया चलता है,
मेरे टाइट से लोगों की सैलरीज जाती है, मेरे टाइट से आप गाड़ी खरीद रहे हो, मेरे टाइट से आप घर खरीद रहे हो। एक दिन उन्होंने एक प्रचारक का प्रचार सुना, उसमें उन्होंने बोला, यू हैव नो बिजनेस इन योर पास्टर्स बिजनेस। मतलब आपका आपके पास्टर के कार्यों में या बिजनेस में आपका कोई हाथ नहीं है, आप उनके कार्यों में हाथ नहीं डाल सकते हैं। वो क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे, क्यों कर रहे हैं, उसमें आपका काम नहीं है उसमें हाथ डालना। यू हैव नो बिजनेस इन योर पास्टर्स बिजनेस। उस दिन से उनका जो सोच विचार है बिल्कुल चेंज हो गया, वो एक लाइन की वजह से। वहां से मिनिस्ट्री की शुरुआत हुई। जब पास्टर जी ने उस दिन वो लाइन सुना, वो अपने पास्टर के पास गए, उन्होंने माफी मांगी, उन्होंने परमेश्वर से माफी मांगी। कॉन्सिक्वेंसेस बहुत हुए। वही टाइम था जब हम बहुत ज्यादा फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स में गए, हमारे लोन्स वहां से शुरू हुए, जब हमने अभिषिक्त के ऊपर अपने हाथों को उठाया, अपनी आवाजों को अभिषिक्त के ऊपर अगेंस्ट हमने बोला। जब हम अभिषिक्त के अगेंस्ट कुछ बोलने लग जाते हैं, बहुत सारे दरवाजे, बहुत सारी ब्लेसिंग्स हमारे जीवन में रुक जाती हैं, हम पाप में फंसने लग जाते हैं। इसलिए जितने लोग बैठे हैं ऑनलाइन, जितने लोग आप मेरी आवाज को सुन रहे हैं, आपका मैन ऑफ गॉड जो भी होगा, आपका स्पिरिचुअल फादर जो भी होगा, आपको उनके अगेंस्ट नहीं बोलना। वचन कहता है टच नॉट दी अनॉइंटेड, क्योंकि परमेश्वर उनके साथ रहता है। वो अगर गलत भी करेंगे तो परमेश्वर उनको माफी देगा, उनको आगे चलाएगा। पर अगर आपने उनके अगेंस्ट बोलना शुरू कर दिया तो आपकी बहुत सी ब्लेसिंग्स रुकेंगी और शैतान आपको निर्दोष, आपके अंदर एक दोष को ढूंढेगा। आज परमेश्वर को बोलिए कि परमेश्वर मैं तेरे सामने निर्दोष रहना चाहता हूं, ब्लेमलेस। आई वॉन्ट टू बी ब्लेमलेस, आई वॉन्ट टू बी ब्लेमलेस। कलीसिया, बाइबल में एक व्यक्ति, पुराने नियम जब हम पढ़ते हैं, एक व्यक्ति को परमेश्वर ने बोला मेरे साथ चल और निर्दोष रहना, मेरे साथ चल और निर्दोष रहना। वहीं से बहुत सी वाचाएं शुरू हुई। पढ़ेंगे हम उत्पत्ति, जेनेसिस 17 1 और 2। जब अब्राम 99 वर्ष का हो गया, तब यहोवा ने उसको दर्शन देके कहा, मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर हूं, मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता रहे। मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता रहे। इंग्लिश में लिखा है बी ब्लेमलेस, वॉक विथ मी एंड बी ब्लेमलेस। बाकी सब जितने भी हम पुराने नियम में पढ़ते हैं, नए नियम में पढ़ते हैं, वहां परमेश्वर ने ये बोला ये व्यक्ति ब्लेमलेस था, ये निर्दोष था। अय्यूब निर्दोष था, नूह निर्दोष था, दानियल निर्दोष था। परंतु एक व्यक्ति को परमेश्वर ने बोला मेरे साथ चल और निर्दोष रहना, सिद्ध होते चलना। जब सिद्ध होते चलेगा, उसके बाद उसके लिए वाचा लिखी गई, उसके बाद उसके साथ उसको ब्लेसिंग्स का जो प्रॉमिस वर्सेस वो दिया गया। हम पढ़ेंगे 2, मैं तेरे साथ वाचा बांधूंगा। कब वाचा बांधूंगा? जब तू मेरे साथ चलेगा और ब्लेमलेस होगा, निर्दोष होगा, तो मैं तेरे साथ वाचा बांधूंगा और तेरे वंश को अत्यंत ही बढ़ाऊंगा। तब अब्राम मुंह के बल गिरा और परमेश्वर उससे यूं बातें करता गया, देख मेरी वाचा तेरे साथ बंधी रहेगी, इसलिए तू जातियों के समूह का मूल पिता हो जाएगा। कब मूल पिता बनेगा? जब वो परमेश्वर के साथ चलेगा और सिद्ध रहेगा। तो परमेश्वर ने बोला ये वाचा मैं तेरे साथ बांधता हूं और ये वाचा तब तक ही पूरा होगा अगर तू मेरे साथ सिद्ध ठहरेगा। हम देखते हैं ना, जैसे डिस्काउंट का बोर्ड लगता है, नीचे लिखा होता है कंडीशंस अप्लाइड, छोटा 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 छोटा। बट परमेश्वर का ऑपोजिट चलता है, कंडीशंस अप्लाइड बड़ा होता है, वाचा बड़ा होता है ना। हमने देखा है ना, लेडीज को बहुत
एक्साइटमेंट होता है, अरे सेल, चलो सेल है, 2-3 सूट खरीद लेते हैं, 2-3 साड़ियां खरीद लेते हैं। वैसे ही लॉकडाउन में शॉपिंग नहीं की, जाके शॉपिंग कर लेते हैं। सेल बहुत कैची लगता है, बट जब कंडीशंस अप्लाइड हम पढ़ते हैं, अरे अच्छा, अगर हम 5,000 की शॉपिंग करेंगे तब भी ये कंडीशन अप्लाइड है, तब हमें पता चलता है अरे वैसी कंडीशंस अप्लाइड है परमेश्वर के साथ। अगर हम ये करेंगे तो ये वाचा पूरा होगा। अगर अब्राहम तू मेरे साथ चलेगा और तू सिद्ध ठहरेगा, तू ब्लेमलेस ठहरेगा, तू कोई गुनाह नहीं करेगा, तू गॉसिपिंग नहीं करेगा, तू दारू नहीं पिएगा, तू मेरे वचन के अनुसार चलेगा, व्यभिचार नहीं करेगा, तू पोर्नोग्राफी नहीं करेगा, चैटिंग नहीं करेगा, लड़कियों के साथ पवित्रताई में अपने जीवन को जिएगा, तो मैं तेरे लिए ये करूंगा। देख, मेरी वाचा तेरे साथ बंधी रहेंगी, इसलिए तू जातियों के समूह का मूल पिता हो जाएगा। इसलिए अब से तेरा नाम अब्राम ना रहेगा, परंतु तेरा नाम अब्राहम हो जाएगा, क्योंकि मैंने तुझे जातियों के समूह का मूल पिता ठहरा दिया है। मैं तुझे अत्यंत फलवंत करूंगा और तुझको जाति जाति का मूल बना दूंगा, और तेरे वंश में राजा उत्पन्न होंगे, और मैं तेरे साथ और तेरे पश्चात पीढ़ी पीढ़ी तक तेरे वंश के साथ भी इस आशय की युग युग की वाचा बांधा हूं कि मैं तेरा और तेरे पश्चात तेरे वंश का भी परमेश्वर ठहरूंगा। बट ये कब एप्लीकेबल होगा? परमेश्वर के साथ चलना और निर्दोष रहना, परमेश्वर के साथ चलना और निर्दोष रहना। आप बोलेंगे पास्टर जी ये पुराने नियम का वायदा था, पुराना नियम का कंडीशंस था। व्यवस्था विवरण में पास्टर जी सिर्फ याजकों को बोला गया था कि आपने निर्दोष रहना है, मतलब जो पास्टर पुलपिट पे आके खड़ा रहेगा उसको निर्दोष रहना है। वो सुट्टा नहीं मार सकता, वो बियर नहीं पी सकता, वो दारू नहीं पी सकता, वो गॉसिपिंग नहीं कर सकता। ये सिर्फ याजक लोगों के लिए है पास्टर जी, क्योंकि व्यवस्था विवरण में लिखा है जो याजक होता है वो ब्लेमलेस होना चाहिए, वो निर्दोष होना चाहिए, उसमें कोई भी कमियां नहीं होनी चाहिए, वो खरा निकलना चाहिए। पर मेरे प्रिय भाई और बहनों, हम नई वाचा में हैं, पुराना वाचा खत्म, नई वाचा यीशु मसीह आ गया, यीशु मसीह में हमने नई वाचा को ले लिया। हम भी नई वाचा में क्या हैं? याजक हैं। अंश, नई वाचा में तुम याजक हो। कंडीशंस अप्लाइड, वॉक ब्लेमलेस। योगेश ब्रदर, नई वाचा में वॉक ब्लेमलेस। जब शैतान आपको देखेगा, आपके फाइल में कोई भी लाल रंग का वो मार्क नहीं होना चाहिए। टीचर मार्क करती है लाल, 0 मार्क, 10 में से 0, 10 में से 2। आपको कितना नंबर देगा? परमेश्वर कितना नंबर देगा? शैतान आपको कितना नंबर देगा? वॉक ब्लेमलेस। आइए अपने पैरों में खड़े होंगे। हम कई बार सोचते हैं कि पास जी बहुत सालों से, ऑनलाइन जितने लोग सुन रहे हैं, आप बहुत सालों से मसीह में होंगे। आपकी आधी प्रेयर रिक्वेस्ट खत्म हो जाएंगी जब आप बोलोगे परमेश्वर मैं तेरे वाचा के अनुसार चलूंगा। इस मैसेज को मैं आगे कंटिन्यू करूंगी, मैंने आज आपको सिर्फ इंट्रोडक्शन दिया। हम देखेंगे कि जब हम निर्दोष चलते हैं तो परमेश्वर की तरफ से हमें क्या क्या ब्लेसिंग्स मिलती हैं। आज परमेश्वर को बोलिए, परमेश्वर मैं लोगों के सामने नहीं, मैं तेरे सामने। जब शैतान मेरे फाइल को तेरे सामने लेके आता है, उसमें खाली पन्ने होंगे, उसमें कोई हाइलाइटेड ग्रीन कलर, ब्लू कलर, रेड कलर में कोई हाइलाइटेड मेरा कोई भी रिपोर्ट नहीं होगा। परमेश्वर, जैसे अय्यूब खरा निकला पिता परमेश्वर, हम भी तेरे सामने खरे निकले खुदावंत, हम खरे निकले पिता परमेश्वर। कलीसिया, जो आपको आज मिरर दिया गया, जो आईना दिया गया, आज परमेश्वर बोलिए, परमेश्वर जब तू मुझे देखता है, मेरा चेहरा नहीं परंतु मेरा हृदय देखता है, मेरे सोच विचार को देखता है। और मेरी प्रार्थना है खुदावंत की मैं निर्दोष ठहरूं तेरे सामने।
मैं निर्दोष ठहरूं तेरे सामने। मेरे जीवन में, मेरे सोच विचारों में, मेरे बातों में कोई भी ऐसी बात ना आए पिता परमेश्वर कि जो तू ब्लेसिंग मेरे जीवन में रिलीज करना चाहता है, मेरे उस एक स्वभाव के वजह से मेरी ब्लेसिंग रुक जाए। जब शैतान एक्यूज करने लगेगा आपके ऊपर, वो कोई भी दोष ना लगा पाए। आज बोलिए, परमेश्वर मैं तेरा हूं। मेरा हाथ, मेरे सोच विचार, मेरा जीवन, मेरा सब कुछ परमेश्वर तेरा है। मेरा हृदय की हर एक बात पिता परमेश्वर तेरी है। जैसे मैंने बोला, आज आपके बहुत सारे प्रेयर रिक्वेस्ट, आज आपकी बीमारी, आप चंगाई आज पास पाएंगे, क्योंकि आप आज परमेश्वर को बोलेंगे, परमेश्वर मेरी बुरी आदत, मेरी बुरी स्वभाव में से आज मुझे छुटकारा दे दे। मेरे सोच विचार भी आज तू ले ले पिता परमेश्वर। मेरे हृदय की हर एक बात भी खुदावन तू ले ले पिता परमेश्वर। अपने हाथों को उठा के बोलिए, परमेश्वर मैं तेरा हूं, मैं तेरा हूं पिता परमेश्वर। मेरे हाथ तेरे हैं, मेरे पांव तेरे हैं, मेरा व्यवसाय तेरा है। जो कुछ तूने दिया है पिता परमेश्वर, मेरा परिवार, मेरे बच्चे, मेरा व्यवसाय, कलीसिया, ये मिनिस्ट्री, सब कुछ परमेश्वर तेरा है पिता परमेश्वर। मेरा फाइनेंस पिता परमेश्वर तेरा है खुदावन। तेरा हूँ यीशु, मैं तेरा हूँ, तेरा हूँ यीशु, मैं तेरा हूँ, तेरा हूँ यीशु, मैं तेरा हूँ, तेरा हूँ यीशु, मैं तेरा हूँ। चीज पिता परमेश्वर वो तेरा है खुदावन। पिता, जिस प्रकार जब हीरा एक सिर्फ पत्थर होता है, परंतु जब वो व्यक्ति उसको नया आकार देता है, एक नया शेप देता है, उसको चमकाता है, उसका जो प्राइस हो जाता है वो बहुत कीमती हो जाता है। जब एक कुम्हार मिट्टी को उठाता है, वो मिट्टी प्राइसलेस होता है, उसका कोई मूल्य नहीं होता, परंतु जब कुम्हार उठा के उसको बनाता है, नया आकार देता है, वो एक कीमती वेसल बन जाता है। वो लाखों में बिकता है, अरबों में बिकता है, जैसे डायमंड्स बिकते हैं। परमेश्वर, मेरा प्राइस तेरे सामने बहुमूल्य हो, मेरा प्राइस तेरे सामने खुदावन बहुमूल्य हो। जब तू मुझे देखे, ऐसा नहीं कि ये प्राइसलेस है, कुछ नहीं है इसके जीवन में, कोई फल नहीं है। आज परमेश्वर को बोलिए, परमेश्वर उस हीरे के समान मुझे चमका। अय्यूब ने बोला कि जब मैं इन परिस्थितियों में से निकलूंगा, परमेश्वर मुझे हीरे के समान चमकाएगा। यीशु मैं तेरा हूँ, वफादार रहूं, मेरे बॉस के आंखों के सामने मैं वफादार निकलूं, मैं एक अच्छा एम्प्लॉय निकलूं परमेश्वर, क्योंकि तूने बोला
जो अच्छा सेवक होता है वो राजाओं के सामने सेवा करता है। परमेश्वर, जब मैं अपने गिवन जॉब में जब मैं अच्छा सेवा करूंगा, तू मुझे ऊंचे राजाओं के पैलेसेस में लेके जाएगा। आज आप बोलिए परमेश्वर, आज आप जिस भी जॉब में काम कर रहे हैं, हो सकता है आपकी सैलरी बहुत कम होगी, आज परमेश्वर को बोलिए परमेश्वर मुझे वफादार ठहरा इस जॉब में, क्योंकि जब आपके गिवन जॉब में आप वफादार होंगे, परमेश्वर आपको ऊंचे पोस्ट में लेके जाएगा। उसी जॉब में रह के आपको प्रमोशंस मिलेगा, क्योंकि आपके बॉसेस के सामने आपको फेवर मिलेगा। वचन में लिखा है यीशु मसीह लोगों के सामने और परमेश्वर के सामने वो फेवर को पाया। जब आप वफादार निकलेंगे अपने कार्यों के ऊपर, अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज में आप वफादार होंगे, परमेश्वर आपको प्रमोशंस में लेके जाएगा। जब आप छोटी सी चीजों में फेथफुल होंगे, आप रेंट के घर में रहते हो, आप उस घर में अगर विश्वास योग्य हो, आप उस घर को अच्छी तरह मेंटेन करके रखोगे, तो परमेश्वर आपको अपना घर देगा। आज परमेश्वर बोलिए परमेश्वर जो तूने मुझे दिया है मैं उसमें वफादार निकलूं, मैं उसमें वफादार निकलूं, तभी तू मुझे बिगर अपॉर्चुनिटीज, बिगर रिस्पॉन्सिबिलिटीज मुझे देगा। जिस कलीसिया में आप बैठे हो, अगर आप इस कलीसिया के साथ फेथफुल नहीं हो सकते, तो आप बाहर जाके अपने जॉब में, अपने व्यवसाय में, अपने बॉस के साथ फेथफुल कैसे हो सकते हो? जब आप अपने मैन ऑफ गॉड के साथ, अपने विमेन ऑफ गॉड के साथ फेथफुल नहीं हो सकते, तो आप अपने बॉसेस के साथ फेथफुल कैसे होते हो? क्योंकि यीशु मसीह परमेश्वर के सामने और लोगों के सामने उसने फेवर को लिया, अट्रैक्ट किया। आज परमेश्वर बोले परमेश्वर मैं वफादार निकलूं, मैं वफादार निकलूं। जब बॉस मेरे को काम दे के जाता है, मैं वफादार निकलूं। बच्चे जितने भी हैं बोलिए, जब मेरे मम्मी पापा मुझे काम दे के जाते हैं, मुझे पढ़ाई के लिए बोला है, मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी है पढ़ना, बट कई बार आप पेरेंट्स के लिए एक सिरदर्द जैसे हो जाते हो। आज बोलिए परमेश्वर तूने मुझे सिरदर्द नहीं बनाया, मैं वफादार होना चाहता हूं अपनी पढ़ाई में। लेडीज बोलिए मैं अपने हस्बैंड के साथ वफादार रहना चाहती हूं, अपने हस्बैंड के साथ, अपने परिवार के साथ मैं वफादार रहना चाहती हूं। जितने हस्बैंड्स हैं बोलिए मैं अपने परिवार के साथ, अपने वाइफ के साथ मैं वफादार रहना चाहता हूं। क्योंकि जब हम लोगों के साथ वफादार नहीं हो सकते, तो हम परमेश्वर के साथ वफादार कैसे होंगे? जिसको हम देखते हैं, जिसके साथ रहते हैं, हम जब उसके साथ वफादार नहीं हैं, तो यीशु मसीह जिसको हमने पर्सनली देखा नहीं, हम उसके साथ वफादार कैसे हो सकते हैं? वचन में लिखा है तुम जब लोग जो जिसे तुम देखते हो तुम उससे प्रेम नहीं कर सकते हो, तो तुम मुझसे कैसे प्रेम करोगे जिसको तुमने देखा नहीं, सिर्फ सुना तुमने मेरे बारे में। आज परमेश्वर बोले परमेश्वर मैं वफादार रहना चाहता हूँ, अपने रिलेशंस में मैं वफादार रहना चाहता हूँ, अपने जॉब में मैं वफादार रहना चाहता हूँ, अपने व्यवसाय में मैं वफादार रहना चाहता हूँ, कलीसिया के साथ मैं वफादार रहना चाहता हूँ, कलीसिया के एसेट्स के साथ मैं वफादार रहना चाहता हूँ, अपने परिवार में वफादार रहना चाहता हूँ। यीशु मुझे बना वफादार, यीशु मुझे बना हर रोज हर वक्त याद तेरी कुदरत वफादार, यीशु मुझे बना हर रोज हर वक्त वफादार तेरी कुदरत वफादार,
ऑफ मार्क अध्याय 2 वर्स पढ़ेंगे, फिर हम फाइनल प्रार्थना में जाएंगे। आपकी हर विषयों के लिए हम प्रार्थना करेंगे आज। बुक ऑफ मार्क चैप्टर 2 1 से पढ़ लीजिए, पास्टर दी पढ़ लीजिए हिंदी में। बुक ऑफ मार्क चैप्टर 2 1 से लेके 5 तक। कई दिन के बाद यह फिर कफरनहूम में आया और सुना गया कि वह घर में है। फिर इतने लोग इकट्ठा हुए कि द्वार के पास भी जगह नहीं थी, और वह उन्हें वचन सुना रहा था। और लोग एक लकवे के रोगी को 4 मनुष्यों से उठवाकर उसके पास ले आए, परंतु जब वे भीड़ के कारण उसके निकट न पहुंच सके तो उन्होंने उस छत को जिसके नीचे वह था खोल दिया, और जब वह उसे उधेड़ चुके तो उस खाट को जिस पर लकवे का रोगी पड़ा था लटका दिया। यीशु ने उनका विश्वास देखकर उस लकवे के रोगी से कहा, हे पुत्र तेरे पाप क्षमा हुए। हे पुत्र तेरे पाप क्षमा हुए। वो किस कार्य के लिए आया था? प्रार्थना करने के लिए, बीमारी से, परेशानी से मैं दूर हो जाऊं। बट परमेश्वर ने उस व्यक्ति से क्या बोला? तेरा पाप क्षमा हुआ। मैंने पिछले हफ्ते भी प्रार्थना करवाया, प्रभु हमारे पाप से हमें मुक्ति दे। बहुत बार हम इसलिए से बाहर नहीं निकलता, हम अपने आप को क्या समझते हैं, मैं तो पाप हूं ही नहीं जी, मैं तो सब ठीक हूं, हम कोई नहीं बोलते हम पापी है। हम सब क्या बोलते हैं? हम एक्सीलेंट है जी, मेरे जैसे है ही नहीं कोई। यीशु मसीह के बाद फिर धरती में मेरी नाम आता है, नंबर 2 में वो यीशु मसीह, छोटा यीशु हूं मैं, है हम सारे यीशु। बट हम अपने आप को क्या समझते हैं? हम पाप के लिए कभी बोलते ही नहीं है। आज परमेश्वर से बोलना, प्रभु पाप के कारण मेरी जिंदगी में जो बीमारी है, परेशानी है, दूर हो जाए मेरी जिंदगी से, मेरे पाप माफ हो जाए, उसके कारण मेरी परेशानी जो मेरी लाइफ में है। और यीशु के बिना आप जितना मर्जी धार्मिक हो, यीशु के ब्लड के बिना कोई पाप माफ नहीं हो सकते। दिमाग में लगाओ, आज मैं जितने लोगों को खाना खिलाऊं, मैं जितनी कुछ भी करूं, मेरा कोई भी फायदा नहीं होने वाला है। यीशु उसकी धार्मिकता मेरे ऊपर आ जाए। मैं और आप बोल सकते हैं मैं ब्लेमलेस हूं, मैं वफादार हूं, बट परमेश्वर यीशु के लहू के द्वारा, क्योंकि सबसे बड़ा वफादार व्यक्ति ने अपने लहू बहाया, कौन? यीशु मसीह। तो आज मांगेंगे परमेश्वर, 2 मिनट हम प्रार्थना करेंगे, बोलेंगे प्रभु तेरी ब्लड, उस आराधना गीत गाएंगे हम, जो लाचार हो या बीमार हो, उस आराधना गीत गाएंगे और परमेश्वर को बोलो, प्रभु हाथों को उठाएंगे स्वर की ओर से, ऑनलाइन ऑफलाइन हर प्रार्थना विषय के लिए। बहुत बार ऑनलाइन में मैंने ये चीज देखा, हर जगह जाके डाल के जाता है जी मेरे लिए प्रार्थना करना जी, मतलब कहीं तो प्रार्थना हो जाए। हम किससे प्रार्थना मांग रहे, सुनते भी नहीं है। 2 मिनट बोल दिया जी ये प्रार्थना करो, प्रार्थना करो, और आप में से कुछ लोगों का नाम आता है, मैंने कुछ इंस्ट्रक्शन दिया, सुनते नहीं है, उसके बाद प्रार्थना के लिए पूछते रहो, कुछ नहीं होगा। मर्जी प्रार्थना करते रहे, इंस्ट्रक्शन फॉलो करो, उसके अलावा कुछ मर्जी करते रहो, कोई फायदा नहीं होने वाला है। इंस्ट्रक्शन फॉलो करो, फिर रिजल्ट आएगा। आज हाथों को उठाओ, बोल दो प्रभु मैं तेरे सामने ब्लेमलेस बोलूं। सातान जब मेरी बीमारी लेके आता है, मुझे परेशान लेके आता है, जब मैं प्रार्थना के लिए आपकी प्रेजेंस में आता हूं, वो सातान बोलता है इसको आप कैसे चंगा कर सकते हैं, क्योंकि ये पापी है। परमेश्वर यीशु अब्बा पिता, मेरा प्रार्थना है आज यीशु की लहू बहाया हुआ, यीशु का लहू कवर किया हुआ उस नजर से मेरा पिता मुझे देखे। जब हम चंगाई के लिए जाते परमेश्वर के प्रेजेंस में, अपनी फाइनेंस के लिए प्रार्थना करते, सातान बोलते हैं चोर है, इसको आप कैसे और फाइनेंस दे सकते हैं। मुझे जैसे पास्टर दी प्रीच कर रहा था, मुझे एक बात याद आया। हमें बीच में चर्च में बहुत सारे कपड़े आए और उसमें से एक बैग में से बहुत सारे शार्पनर निकला है। शार्पनर समझ गए, पेंसिल कटर। इतना कैसे नया स्टेपलर, ये वो। बाद में पता चला जो दिया वो स्कूल में टीचर थे, और उनकी एक दोस्त ने बोला मेरे को बहुत सारे बुक देते साल में, उसी स्कूल का जहां वो पढ़ते, जो कॉन्वेंट में, फरीदाबाद में नहीं, वो दिल्ली में नौकरी करते, हमारे कलीसिया में भी नहीं आता, किसी एग्जाम्पल है। तो वो कहां से लेके आए, और उनकी घर पे इतनी परेशानी, प्रॉब्लम, ट्रबल्स में, चोरी, ब्लड में, जहां काम करते उधर वफादार नहीं है। तो आज बोलना प्रभु मेरी आदतों के कारण, मेरी ऐसे व्यवहारों के कारण जो बीमारी, परेशानी मेरे अंदर एंटर हुआ,
फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स एंटर हुआ, वो सब चीज तो आज ठीक कर। लेट अस आस्क फॉरगिवनेस। मैं और आप जितना मर्जी हम धार्मिक हो सकते हैं, बट विदाउट जीसस ब्लड, मैं आज वही कहना चाहता हूं, यीशु के लहू के बिना कुछ नहीं हो सकता। आज एक प्रार्थना मांगो। परमेश्वर पिता, परमेश्वर बोलेंगे हम अब सब मुंह खोल के, परमेश्वर पिता, जो पाप मैंने कमिट किया उसके कारण मेरी जिंदगी में जो प्रॉब्लम है, आज मुझे आपकी लहू के द्वारा माफ कर। आपकी बेटे यीशु मसीह के नाम के द्वारा मुझे माफ कर। आराधना गीत गाएंगे हम। मैं कह रहा हूं आज आपने दिल से मांगा, यीशु जो कार्य किया क्रूस पे, उसको याद करो और एवरीथिंग, हर बीमार, हर परेशानी, हर प्रॉब्लम्स का आज हल निकलेगा। हम टेस्टिमनी सुनते, गवाहियां सुनते, फाइनेंशियल ब्लेसिंग्स, बीमारी, परेशानी, अलग अलग लोगों के साथ अलग अलग काम करते हैं। मैं और आप जानते हैं हम वफादार नहीं रहा, बट आज उस कॉन्फिडेंस से बाहर निकलेंगे। समटाइम आप इस टाइम प्रार्थना करने जा रहे, सातन आपके कान में बोलने वाला, तू पापी है, तुझे माफ नहीं कर सकता, तू आज अभी भी कलीसिया में आने के पहले गंदे काम करके आया, तू कैसे हो सकता है। आज इस टाइम कलीसिया में एक व्यक्ति बैठे है, आपको लग रहा है आप लायक नहीं हो इस कलीसिया में इस टाइम आके बैठने के लिए। आपको लगता है मैं लायक नहीं हूं यीशु के सामने आने के लिए। मैं कह रहा हूं आप लायक नहीं है, बट यीशु की कार्य, यीशु ने जो लहू बहाया, अपने ऊपर आपकी पाप लिया, इस कारण आप लायक हो। आपको ग्रेस दिया गया, आपको दया दिया गया। और बाहर निकलने के टाइम यीशु मसीह ने जैसे उस औरत से बोला जिसको सब पत्थरवा मार के खत्म करने वाला था, यीशु ने उसको बचाया। उसके बाद उस लड़की को बोला, जा और ऐसे कार्य मत कर, जा और ऐसे कार्य मत कर। अब आज आपको मौका मिलेगा, कल आपका नया दिन हो, कलीसिया से बाहर निकलने के बाद नया दिन हो, वो गंदे काम आप ना करें। मेरा परमेश्वर कुछ लोगों से आज कह रहा हूं, मैंने माफ किया, जा और मत कार्य कर। मैंने टेक केयर किया तेरे अब तक जिंदगी, वो 17 साल का हो, 18 साल का हो, इस मोमेंट तक मैंने टेक केयर किया, मैं आगे भी टेक केयर करूंगा, आगे गलत काम ना करना। आज उस कमिटमेंट के साथ हम कलीसिया से निकलेंगे। मेरी जिंदगी आज से प्रभु तेरी प्रेजेंस में, आराधना करेंगे हम 2 मिनट, फिर हम प्रार्थना के लिए तैयार होंगे। फाइनल अपने पैरों में आएंगे, सब जन आराधना करेंगे। आज बोला परमेश्वर मैं ऑल्टर में हूं, मैं घुटने में हूं, गमों से परेशान, बीमार हो या लाचार हो या हो गमों से परेशान, तुझसे शिफा पा गया वो जिसने भी तुझको छुआ है, तुझसे शिफा पा गया वो जिसने भी तुझको छुआ है। जीवन है तू, रास्ता है, तू ही तो सच है, खुदा है। जीवन है तू, रास्ता है, पिता परमेश्वर हर व्यक्ति यहाँ जो जे टोपो, नितिन पॉल, जसिंता, जय प्रकाश, लकी राय, शजीना, रीना जॉर्ज, बनु राय, वीना, सुमित रजरोया, आरती रावत, फातिमा, सिब्बी, नदेल हसदा, पोला मंची, अनीश राजू, मनोहर यादव। परमेश्वर इसमें एक सिस्टर आपने मांग रखा है, पेट में जो प्रॉब्लम है, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम्स है, आपको माफ करना है। जैसे मैंने पढ़ा, जैसे आप दिल में कठोरपन नहीं रखना, जो गलतियां किया माफ करो, मेल मिलाप करो, सेटल करो, वो प्रॉब्लम आपकी जिंदगी से दूर। आपके अंदर अनफॉरगिवनेस है, आप फॉरगिव नहीं कर पा रहा किसी से, तो इसलिए माफ करो, आगे जाओ, फिर वो सब दूर निकलेगा। सातान वो यूज करेगा आपकी अगेंस्ट, वो बीमारी और बढ़ते जाएगा। आपके अंदर जो अनफॉरगिवनेस है, आप माफ नहीं कर पा रहे। परमेश्वर ने सबको हम तेरे हाथों में देता हूं पिता परमेश्वर। ये 17-18 लोग ने जो प्रार्थना मांग रखा है, परमेश्वर आपने बोला अगर आप में विश्वास किया, फेथ के कारण पाप माफ किया आपने। परमेश्वर इन लोगों के जितने भी लोगों ने अभी प्रार्थना मांग रखा है पिता परमेश्वर, अंधकार की शक्ति, अधलोक की शक्ति उनके बिहाफ में जो ब्लेम लेके आता है, यीशु का लहू के द्वारा माफ किया जाता है पिता परमेश्वर। प्रभु हम जानते कोई भी मांग सकते हैं, कोई भी धर्म, कोई भी जाति, कोई भी व्यक्ति, कोई किसी के रिकमेंडेशन नहीं। अगर यीशु आपकी वर्ड पे विश्वास करके सामने आएंगे,
मैं वो वर्ड सुनूंगा, तेरे पाप माफ हो चुका है, यू आर हील्ड। प्रभु मैं प्रार्थना करता हूं इन सब की पाप माफ करना पिता परमेश्वर। और जब विश्वास के साथ मांगता है फिर हीलिंग एंटर हो जाए उनकी जिंदगी में, फिर ग्रेस एंटर हो जाए, फिर दया एंटर हो जाए, फिर ब्रेक थ्रू एंटर हो जाए, बड़े फेवर्स एंटर हो जाए, हर रुके हुए काम रीस्टार्ट हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम से, शरीर में ताकत आ जाए, बेबीज हो जाए पिता परमेश्वर। हर बैरननेस की आत्मा को मैं डांटता हूं यीशु के सामर्थ्य नाम से। बी हील्ड, बी डिलीवर्ड इन जीसस क्राइस्ट माइटी नेम। सातान कम आउट इन जीसस क्राइस्ट माइटी नेम। तेरा कोई अधिकार नहीं इनका किसी की घरों में, ना इस कलीसिया में इस टाइम बैठे, तेरा कोई अधिकार नहीं। जब तू उनके अगेंस्ट केसेस लेके आता है, मेरा अब्बा पिता यीशु की लहू के नाम के कारण उनकी जिंदगी में देखेंगे और ये पाएंगे ये ब्लेमलेस है, ये निर्दोष है, ये निर्दोष है। तो केस नहीं लगा सकता, तू आरोप नहीं लगा सकता, उनका फाइनेंस के अगेंस्ट नहीं लगा सकता। हाथों को उठाओ, ऑनलाइन ऑफलाइन बोल दो, मेरे फाइनेंस के अगेंस्ट सातान तू आरोप नहीं लगा सकता, क्योंकि यीशु के ब्लड के द्वारा, यीशु के कार्य के द्वारा मैं ब्लेमलेस हूं। मेरी कैरियर में, मेरी बच्चों के अगेंस्ट, मेरी फैमिलीज के अगेंस्ट, जिंदगियों के अगेंस्ट, मैरिटल लाइफ के अगेंस्ट, किसी भी चीज के अगेंस्ट तू आरोप नहीं लगा सकता, क्योंकि मैं ब्लेमलेस हूं यीशु मसीह के लहू के द्वारा, यीशु मसीह के लहू के द्वारा। हम ब्लेस करते हैं इन सब परिवारों को पिता परमेश्वर, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। तेरी ग्रेस उतरे, तेरी दया उतरे, तेरी मर्सी उतरे पिता परमेश्वर, अनुग्रह के साथ, आशीष के साथ। प्रभु इन्हीं में से गवाहियां निकले, इन्हीं में से परेशान वाले खुश होके आ जाए। यीशु ने मुझे चंगा किया, यीशु ने मुझे आशीष दिया, यीशु ने मुझे चंगा किया। प्रभु यीशु आपके अद्भुत कार्य, अनुग्रह के लिए, दया के लिए धन्यवाद। मैं धन्यवाद करता रहूंगा, यीशु धन्यवाद करता रहूंगा, मैं धन्यवाद करता रहूंगा। बोलो परमेश्वर, मुझे जो गवाहियां मेरी जिंदगी में, जो साइंस, जो वंडर्स, जो अद्भुत काम तू करने वाला है इस टाइम और आने वाले टाइम में, मैं धन्यवाद करता रहूंगा। थैंक यू इन एडवांस फॉर सितंबर 2020 ग्रेट मिरेकल्स। मैं एडवांस धन्यवाद कहता हूं इस सितंबर 2020, इस दिन में, आने वाले टाइम में। आज तू मेरी जिंदगी में, मेरे फाइनेंस में, मेरे कार्य में, मेरे करियर में, मेरे बिजनेस में, बच्चों की जिंदगी में करने वाला है। आप मुंह खोलो, बोलो थैंक यू डैडी। हर कार्य, हर आशीष मेरे परिवार में लेके आने के लिए, मुझे उन्नति देने के लिए, मुझे बढ़ाने के लिए, आपके साथ एक करीब संबंध बनाने के लिए, मेरे दिल को तोड़ने के लिए, क्योंकि मैं आपकी आवाज सुन पाऊं, मेरी घमंडों को तोड़ने के लिए। प्रभु कुछ लोगों के घमंड ऐसे तोड़ रहे, क्योंकि आप जब घमंड में भरा होता है, आपके अंदर प्रभु की वर्ड एंटर नहीं कर सकता। परमेश्वर टूटे हुए चीजों के साथ काम करना और पसंद करता है। वो घमंड चीजों को जस्ट अवॉइड करता है, और जिसके साथ उसको कार्य करना है उसको जबरदस्ती तुड़वाता है। वो जबरदस्ती तोड़ के फिर वो टूटे हुए पीस को जोड़ता है, दिखाता है, फिर देखो मैं क्या कर सकता हूं तेरी जिंदगियों में। आज घमंडों को तोड़ने वाला परमेश्वर, मैं आपकी आराधना करता हूं। Oh, I love you, Jesus, I love you. मैं धन्यवाद करता रहूंगा, तो मेरे परिवार में करने वाले कार्य के लिए 2020 सितंबर में, इस महीने तू मेरे परिवार में करने वाले कार्य के लिए मैं धन्यवाद करता रहूंगा। मेरी वाइफ को हील करने के लिए, चंगा करने के लिए मैं धन्यवाद करता रहूंगा। मेरी बीमारियों से मुझे छुटकारा देने के लिए मैं धन्यवाद करता रहूंगा। थैंक यू लॉर्ड। यीशु धन्यवाद करता रहूंगा, मैं धन्यवाद करता रहूंगा, यीशु धन्यवाद करता रहूंगा। परमेश्वर, मेरा यीशु, जैसे हम अपने अपने घरों में जाते हैं पिता परमेश्वर, हर घर में शांति को लेके चले जाएं। हर लड़ाई की आत्मा, हर कंफ्यूजन की आत्मा को मैं डांटता हूं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। उनके घर में कंफ्यूजन, लड़ाइयां, गुस्सा एंटर ना हो जाओ। घर प्यार की, क्लैरिटी की, आशीष के, अनुग्रह की घराना बने। परमेश्वर जब उनके घरों में पीस आने के टाइम में वो दूसरा किसी का पीस खत्म करने ना कोशिश करे। प्रभु जब अब तक उनके घरों में शांति नहीं है तो खुद की शांति के लिए प्रार्थना करते हैं, बट जैसे अपने घरों में शांति आता है, दूसरी किसी के घर की शांति को तोड़ने की कोशिश करता है। उनसे बात करना भी सेवा के, बोलना तुम दूसरों के घरों में अशांति लेके आने की कोशिश करते, इसलिए मैं तुम्हारे घर से शांति निकाला। परमेश्वर मेरी प्रार्थना है तेरी लोग इस
फरीदाबाद का, हिंदुस्तान का एग्जाम्पल क्रिश्चियंस बने इस कलीसिया के लोग पिता परमेश्वर। बनाना पिता, सातान बिगाड़ने की कोशिश करता है, दुष्ट शक्ति बिगाड़ने की कोशिश करता है, दुष्ट शक्ति सातान के लोग बिगाड़ने की कोशिश करता है, बट मैं ये जानता हूं यीशु तू निर्माण करने वाला परमेश्वर है। You're a God who builds, you're a God who builds। प्रभु निर्माण करना, अशांति भरा हुआ घरों को शांति के साथ निर्माण करना, टूटे फूटे पड़े हुए घरों को तू निर्माण करना परमेश्वर। मैं देख रहा हूं मेरा परमेश्वर निर्माण करने वाले बहुत सारे घरों को, इज गोइंग टू बिल्ड, वो बनाएंगे, बहुत सारे घरों को बनाएंगे इस साल आने वाले दिनों में, फिजिकल एज वेल एज स्पिरिचुअल। आपकी बिल्डिंग्स नहीं है घर, वो तो कमरे कहते हैं, हम उसको घर नहीं बोलते। घर वो घर होता है जहां शांति, जहां खुशहाली, जहां हरियाली, जहां परमेश्वर की दया, जहां प्रभु की काम दिखता है, वो घर बोलता है उसको। बाकी हम कमरा रूम बोलते हैं। बड़ा आज मेरा प्रार्थना है आपके घरों में शांति का राजकुमार यीशु का एंट्री हो, आपकी शादी में शांति रहे, परिवार में शांति रहे, फादर सन्स के बीच में रिलेशनशिप स्ट्रांग हो जाए और यीशु की ग्रेस और महिमा के साथ निकल पाए। यीशु के सामर्थ्य नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन, हालेलुया। ऑनलाइन अगर आप ऑफरिंग दशांश प्रभु को आराधना नहीं किया, आपके पास मौका है, स्क्रीन में और दिखाएंगे, और आप प्रभु के राज्य के लिए बोल सकते हैं, हालेलुया। जो आप बोने के लिए कोशिश करेगा, जो आप बोएगा वो परमेश्वर उसी में से लेके आएंगे, आमीन। प्रभु थैंक यू फॉर योर ग्रेस, थैंक यू फॉर योर मर्सी। आप अपने अपने घरों में जाते पिता परमेश्वर, सब कलीसिया के लोगों को तेरी ग्रेस के साथ, तेरी दया के साथ लेके चलना प्रभु। तेरी ग्रेस, तेरी दया इनकी जिंदगियों में रहे प्रभु। ये कलीसिया बढ़ते जाएं नंबर्स में, ताकत में, स्ट्रेंथ में, इफेक्टिवनेस में, यूजफुलनेस में, तेरी ग्रेस के साथ मांगता हूं, आमीन। मैं आज कोई मसीह के साथ बैठा हुआ था, उस व्यक्ति ने मुझे बोला हरीश अभी क्या चल रहा है इस टाइम, उन्होंने मुझे एग्जाम्पल बताया। मैंने बोला ये तो मैं शुरू से बोल के आता हूँ, जैसे आटा लेके आने के टाइम में उसके बाद लेडीज आप छन्नी में डालते हो, उसके बाद उसको हिलाते हो, जो काम की कहाँ आता है नीचे, और ऊपर फेंकते हैं। अब बहुत सारे मसीहा फेंके जा रहे हैं, क्योंकि इस टाइम जो कोरोना टाइम में टेस्ट किया, बहुत सारे लोग नाम का मसीह निकलाया, उनको क्या करे जाएगा। हमारे मास्टर अपने साथ क्या रखेंगे, अच्छी चीज रखने वाला मास्टर है। तो इस टाइम बोलो प्रभु, बट फेंकने के बाद भी जो पड़े हुए वेस्ट भी पुकारेगा, वो उठा के उसको सेट कर सकता है, यही प्रभु का खासियत है। बट वेस्ट निकलाएगा तो फेंकेंगे, इसलिए वेस्ट ना निकला जाए। मेरी लाइफ, आपकी लाइफ काम के लिए इस्तेमाल करो, परमेश्वर के राज्य के लिए। और मैं बोलता हूँ परमेश्वर, मेरे को पता है मैं तो इस टाइम टेस्टिंग टाइम में मैं तो पास आउट हूँ, अच्छा मार्क के साथ मैं जानता हूँ। और पास आउट किसी को बोलने की जरूरत नहीं। आपको पता है, आपने एग्जाम, जिस बच्चे अच्छा से एग्जाम निकल के बाहर निकलता है, उसके चेहरे पे दिखता है। आपको पता है आपको क्या मार्क मिलेंगे, आप कैसे होंगे। मैं ऑनलाइन भी कह रहा हूँ, अगर नहीं है अभी भी टाइम है, अभी भी कुछ ग्रेस पीरियड चल रहा है, इस टाइम को यूटिलाइज करना, क्योंकि बहुत सारे बीटीएच किया हुआ है जी, मैं प्रचार किया, सब अभी मूर्ति पूजा कर रहे हैं। अब अभी फेसबुक में किसी और का 6 महीने पहले यीशु मसीह की आराधना कहीं और बोलते क्या किया गया, 2-3 महीने चर्च नहीं गया, बस उस पे से फुस हो गया सब बीटीएच। तो आपकी विश्वास, आपके फेथ खराब ना निकले, और प्रभु के सामने बोले प्रभु मेरी बुक है, मेरी कॉपी है, मेरी रिजल्ट है। नहीं तो छन्नी उग करके क्या करेंगे, फेंक देंगे, कूड़े में जाएंगे। उधर भी आप पुकार सकते हैं, बट उस टाइम बेस्ट क्या है, फर्स्ट लोट में निकल आ जाए, कंपार्टमेंट के साथ नहीं। कंपार्टमेंट क्या होता है, रीटेस्ट हो गया, उसमें नहीं, फर्स्ट अटेम्प्ट में निकल आ जाए, और उसके साथ प्राइड अलग हो जाएगा, क्योंकि उसमें नहीं निकलेंगे, कंपार्टमेंट निकला है। हालेलुया, गुड नाइट, प्रेज द लॉर्ड।